Hello everyone, complex analysis. नेक्स्ट वीडियो ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है भाई, लास्ट वीडियो में हमने 1 on 2 कंप्लीट एक साथ कैसे होता है वो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए बात की थी। ठीक है, उस पर प्रॉपर बात की थी, प्रॉपर हमने उस पर टॉक किया था कि कैसे 1 on 2 हम चेक कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को विद डोमेन ए और विद कोडोमेन बी, वेयर ए एंड बी द लार्जेस्ट सेट, जिसके लिए आपका 1 भी बने और ऑन टू भी बन जाए। ठीक है, बस इसी को रिलेट मैं करता हूँ और आगे मैं साइन जेड टेग्नोमेट्रिकल फंक्शन का भी बता देता हूँ और उसमें कुछ एक्सपोनेंशियल का जो एनबीएचएम में आपके क्वेश्चंस आते हैं जनरली, उससे रिलेट कुछ मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं एफ जेड इक्वल टू साइन जेड की बात कर लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन भी एक्चुअली जो आपके यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। ये अगर आपने कर लेते हो जो मैं वीडियो में कराता हूँ तो सारे क्वेश्चन मुझे लगता है उस रिलेट हुए हो जाने चाहिए, हो जाते, मैंने कराए भी हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ रहेगा तो मैं और भी उसमें कुछ क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए, तो हम बात कर रहे हैं एफ जेड इक्वल टू साइन जेड की। और तकलीफ ये है कि मैं एफ ए टू बी, ए और बी ऐसे चाहता हूं जिसके लिए एफ आपका 1 बने और ये ऑन टू बी मींस आपका बाइजेक्शन फंक्शन की तरह वो काम करे। ठीक है, ए और बी लार्जेस्ट चाहता हूं, मुझे पता है इसका डोमेन क्या है, आपका इसका डोमेन आपका पूरा का पूरा सी है। ठीक है, और एफ ऑफ सी की वैल्यू आपकी सी होती है, ये भी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, देखना सब कुछ आपको प्रॉब्लम पता है। तो ये आपका सी ऑपरेट करने पे, क्योंकि इसका डोमेन, इसका जो डोमेन है वो लार्जेस्ट आपका क्या है, पूरा सी है, और सी ऑपरेट करने पे आपको मैक्सिमम आउटपुट बनेगा, तो इसे हम बी रख लेते हैं। तो बी तो मुझे मिल गया, बस मुझे ए चाहिए जिसके लिए ये एफ ए टू बी आपका 1 भी बने और ऑन टू भी बने। ठीक है, अब याद करते हैं। नाउ हम जानते हैं कि एफ जेड इक्वल टू साइन जेड आपका 1 नहीं था, पूरे सी पे नहीं था ना, हम लोगों ने पढ़ा है, नहीं ना। बट ये भी मैंने बताया कि किस पे 1 होता है। तो वो जो डी था, वो डी था ये जेड बिलोंग्स टू सी, वाई के लिए वो इंडिपेंडेंट था, या एक्स बिलोंग्स टू कर लेते हैं आपका 2n-1 π/2 से लेके 2n+1 π/2 तक। चलिए, सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर, और बस x y आपको फ्री रखना था। ये आपका लार्जेस्ट सेट था जिसपे ये क्या बनता है, 1 बनता है। ठीक है, और दिस साइड, दिस इज द क्लोज फ्रॉम बोथ साइड, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इससे मैं क्लोज कर लेता हूँ, ये आपको प्रिंटिंग मिस्टेक था। चलिए, इसका एक पर्टिकुलर पार्ट ले लेते हैं। मैंने क्या किया, D1 बना दिया, और D1 क्या दिया, Z बिलोंग्स टू C, और ये मैंने क्या लिया, n की वैल्यू 0 में रख लेता हूँ। हाँ, अगर मैं 0 रख लूंगा तो x बिलोंग करेगा -π/2 से लेके π/2 तक, और y आपका रियल नंबर रहेगा। चलिए, D1 हो गया। अब मेरे पास D1 हो गया, fz आपका fz इक्वल टू साइन जेड इज 1 ऑन D1, और ये क्या होता है, इसका लार्जेस्ट सेट होता है जिसपे ये 1 बनता है, बनता नहीं बनता, और ये इसकी मैक्सिमम आउटपुट होता है जिसपे ये आपका बी दे रहा होता है, मतलब सी देता है। मतलब अगर आपने एफ, समझे ना, अगर एफ आपने क्या रखा, ए टू बी रखा या D1 टू सी रखो तो चाहे डी से सी, डी आपका आप जानते हो जनरल सेट है, ये एक पर्टिकुलर एक सेट नहीं है, वो सारे सेट होंगे, एन की वैल्यू चेंज करते रहो, सेट आपको डिफरेंट मिलते रहने वाले हैं। ठीक है, D2 C रख लेते हैं, और D1 आपका ये है, आउटपुट C है, देन fz इज 1 एंड ऑन टू बोथ, ये 1 भी होगा और ये ऑन टू भी होगा। ये लार्जेस्ट कॉम्बो होने वाला है, लार्जेस्ट कॉम्बो होने वाला है, जिसके लिए क्या करेगा, आपका इमेज क्या देगा, जिसके लिए 1 भी होगा और ये ऑन टू भी होगा। अब देखेंगे ये ग्राफिकली कैसे बनेगा। ग्राफिकली माइनस से π/2 ये है, और ये प्लस का π/2 है, समझेंगे।
अब इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये आ गया, पूरा का पूरा समझने की इसे कोशिश करेंगे। ये आपका D1 बन गया कॉम्प्लेक्स प्लेन में, और ये आपका C बना। ये कोडोमेन है, ये आपका W प्लेन है भाई, और ये आपका Z प्लेन है। इसकी इमेज पूरी की पूरी C बनने वाली है अंडर FZ इक्वल टू sin Z। मतलब f ऑफ C की इमेज भी C थी और f ऑफ D1 की इमेज भी आपकी C थी, दोनों की इमेज आपकी C थी। इस केस में f ऑफ C की इमेज C है, बट इस केस में ये ऑन टू है बट 1 1 नहीं है। बट अगर आपने ये लेके आए हो तो इस केस में ये 1 1 भी है और इस केस में ये ऑन टू भी है। सो लार्जेस्ट सेट मिला ना, लार्जेस्ट कॉम्बो एक और भी मिला ना, जिसमें ये 1 1 और ऑन टू दोनों एक साथ होने वाले हैं। समझे भाई? ये लार्जेस्ट सेट मिला, लार्जेस्ट कॉम्बो मिला, जिसके लिए वो 1 1 और ऑन टू एक साथ होने वाले हैं। और एक चीज इंटरेस्ट की बताएंगे, सुनेंगे ध्यान से, क्वेश्चन भी कैसा आते वही बताएंगे। तो अगर मैं इसी को थोड़ा सा और लेके चलूं, देखना ध्यान से, ये मेरे पास था, ये π/2, ये स्ट्रिपली और ये स्ट्रिपली, माइनस π/2 से लेके π/2 तक। ये जो D1 बना, इसकी इमेज पूरी की पूरी C बनने वाली है। समझे? इसकी इमेज पूरी की पूरी C बनने वाली है। अगर मैं इसे 3π/2 से स्टार्ट करके 5π/2 तक भी रख लूं, 3π/2 से स्टार्ट करके 5π/2 तक भी रख लूं, तब भी इसकी इमेज पूरी की पूरी C ही आने वाली है। समझे नहीं समझे? और ऐसी इनफाइनाइट स्ट्रिप इस पे दिखने वाली होगी। 3π/2 से लेके 5π/2, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, कुछ भी लेते चले जाओ इस टाइप से, वो हमेशा 1 1 ऑन टू आपको दिखता रहेगा, हमेशा 1 1 ऑन टू आपको दिखता रहेगा। मतलब इस स्ट्रिप की इमेज अगर मैंने D2 रखा तो f ऑफ D2 की इमेज क्या बनेगी? C बनेगी। क्लियर ना? f ऑफ D2 की इमेज क्या बनेगी? पूरी की पूरी C बनेगी। गेटिंग अ पॉइंट? तो ये आपका 1 1 ऑन टू, और ये जो स्ट्रिप है ये एक पर्टिकुलर का नहीं है। चाहो तो इसे लेफ्ट में ले जाओ, -7π/2 से लेके -5/2 तक ले आओ, तब भी काम करेगा। -11 से -9 ले आओ, -1001 से लेके 9,999 तक ले आओ माइनस का, तब भी काम करेगा। बस 2π/2 का तो डिफरेंस हो, मतलब पाई का तो डिफरेंस होना चाहिए, वो भी ओड के साथ। तो ऐसा होगा तो हमेशा 1 1 होगा, और उसकी जो इमेज होगी पूरी की पूरी C होने वाली है। ठीक है? अब वो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जनरली वो पूछता है। पहला, क्या कोई ऐसा एनालिटिक या एंटायर, ये वर्ड आगे बताऊंगा, ये एनालिटिक भी होता है एंटायर भी होता है पूरे C पे, क्या कोई ऐसा एंटायर फंक्शन बनता है जो राइट हाफ प्लेन को पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे मैप करता है, ऑन टू मैप ऑन C? ये NBHM का मोस्ट फेमस क्वेश्चन है। देयर एग्जिस्ट एंटायर फंक्शन विच मैप राइट हाफ प्लेन टू कंप्लीट कॉम्प्लेक्स प्लेन। मतलब ये कि वो चाहता ये है कि ये जो इसकी इमेज है क्या बन जाए? पूरी की पूरी C बन जाए। वो ये चाहता है। There exists an entire function which map right half plane onto complex plane। क्या ऐसा मिल सकता है? हाँ भाई, ऐसा मिल जाता है। कौन? FZ इक्वल टू sin Z ही है मेरे पास। और भी हैं, और भी बहुत सारे हैं, लाइक FZ इक्वल टू Z² भी है, FZ इक्वल टू Z³ भी है, FZ इक्वल टू Z⁴ भी है, Z⁴m, n की वैल्यू क्या रख लो? बस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रख लो, वो भी मैप करेगा। वो कैसे अभी हम बता देंगे, ठीक है? तो इसमें क्या होने वाला है, इसकी इमेज क्या होगी? क्योंकि जब इसी जो मैंने क्या लिया, ये देखो, ये ओरिजिन तक आ रहा है,
ये 0 है। अरे बेटा जब इतने की इमेज ही पूरा सी बन जाएगा, मतलब ये 5/2, ये 5, ये 3 है, 5, ये 3 और मान लेते हैं 5 है। चलो जब इतने की इमेज ही, ये जो आपने पर्टिकुलर मान लेते D2 लिया, इसकी इमेज ही पूरे C है, तो ओबियस है इस पूरे की इमेज भी क्या होगी C, क्योंकि रेंज C से बड़ी तो हो नहीं सकती, रेंज C से बड़ी तो हो नहीं सकती। इसका मतलब ये है कि इसकी इमेज तो पूरी C बनी थी भी, तो ये जो बचा कुचा पूरा राइट हाफ प्लेन था उसकी इमेज भी क्या बनेगी, पूरी की पूरी C ही बनने वाली है। गेटिंग पॉइंट। तो ये जो आपके क्वेश्चन आते हैं NBHM में, there exists an entire function, there exists an analytic function on right half plane, जो क्या करता है राइट हाफ प्लेन को ऑन टू मैप करता है पूरे सी पे। क्या ऐसा एडजस्ट करता है? हाँ भाई ऐसा एडजस्ट करता है, इसके लिए साइन जेड आपका काम कर जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसके लिए, साइन हाइपरबोलिक जेड के लिए सेम टू सेम चलेगा, साइन हाइपरबोलिक जेड के लिए सेम टू सेम चलेगा। बस मैं आपको आइडिया देने वाला हूं इस वीडियो में। बाकी में साइन हाइपरबोलिक, साइन जेड को आपको 1 बनाना पड़ता है किसमें, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। ऐसे ही साइन हाइपरबोलिक का पीरियड क्या होता है, 2 पाई आटा होता है, बट उसे 1 बनाना पड़ेगा वाई एक्सिस में, मतलब उसके लिए आपको स्ट्रिप में 1 बनाना पड़ता है। गेटिंग अ पॉइंट। तो जैसा स्ट्रिप, इस स्ट्रिप की इमेज कंप्लीटली सी है, इसी स्ट्रिप को मैं ऐसे रोटेट कर दूं, ठीक है, तो वो वाई एक्सिस पे चली जाएगी। अब वो साइन हाइपरबोलिक जेड के लिए एज इट इज काम कर जाएगी, ठीक है भाई। वो साइन हाइपरबोलिक जेड के लिए क्या कर जाएगी, एज इट इज काम कर जाएगी। क्लियर ना। तो जो से क्वेश्चन अगर मैं इसके लिए कह रहा हूं, देयर एग्जिस्ट एंटायर फंक्शन विच मैप राइट हाफ और लेफ्ट हाफ प्लेन टू ऑनटू अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, राइट हाफ के लिए भी यही काम करेगा। अगर लेफ्ट की बात करता तब भी साइन जेड ही काम कर जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रिप अगर इधर बनी है तब भी उसकी इमेज क्या बनती है, आपकी पूरी सी बनती है। तो ये स्ट्रिप कहीं भी हो सकती है ना, कहीं भी हो सकती है, राइट में हो या वो लेफ्ट में हो, राइट में हो चाहे वो लेफ्ट में हो, कहीं भी चलती है, हमेशा बनती है। बस -π/2 से लेकर 5/2 इस तरह से उनका डोमेन या रेंज उनकी बनाते चलो, वो हमेशा इमेज क्या देगा, पूरी सी देगा। तो इसी क्वेश्चन के लिए अगर मैं कहूँ कि लेफ्ट हाफ प्लेन टू कॉम्प्लेक्स बने, तब भी आपका साइन जेड एज इट इज दे देगा। साइन जेड एक ऐसा फंक्शन है जो लेफ्ट हाफ स्ट्रिप को ही क्या कर देता है, एक पूरी स्ट्रिप को जो मैंने इसमें लिया है उसकी इमेज पूरी सी देगा। तो ऑब्वियस है लेफ्ट हाफ प्लेन की इमेज भी क्या देगा, वो सी देगा। इनफैक्ट एक पर्टिकुलर बाउंड के बाद की स्ट्रिप या पहले की स्ट्रिप जो बनेगी उसके लिए भी वो पूरा का पूरा सी ही देने वाला है। अगर ये तो रही राइट और लेफ्ट और राइट की बात, और ऐसे ही अगर वो अपर और लोअर की बात करे तो ध्यान में आना चाहिए साइन को, साइन हाइपरबोलिक जेड, ठीक है। ऐसे ही ना कोस का 1 ऑन टू नेक्स्ट कोस की, मुझे पता है 1 कब होता है, वो मैंने बताया था आपको, एक बार देखना, आपको हिंट दिया था, उससे बनाया होगा आप लोगों ने। उसके लिए भी हम 1 ऑन टू नेक्स्ट चेक कर सकते हैं। और जेड स्क्वायर का तो मैंने देखा ही था, जेड स्क्वायर क्या करता है, जेड स्क्वायर का मैंने देखा ही था। जेड स्क्वायर भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। जेड स्क्वायर आपका पीरियोडिक फंक्शन था, और जेड स्क्वायर यहां से जाते यहां तक आते ही क्या करता है, पूरा का पूरा बस इतने भर में क्या करता है, वो इमेज कंप्लीट सी दे देता है। क्लियर ना, मतलब इतने भर में ही कंप्लीट अपर हाफ प्लेन भी नहीं लेता। ये एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर का नेचर है, कंप्लीट हाफ प्लेन भी नहीं लेता, और इसमें क्या कर देता, पूरा पूरा इमेज सी बना देता है। पूरा एंगल आपका बस क्या होना चाहिए, 0 से लेके पाई तक जाना चाहिए, या सिंपली क्या होना चाहिए, एंगल थीटा बिलोंग करना चाहिए ए से लेके बी तक, क्लोज्ड ए और ओपन बी, और ओपन ए एंड क्लोज्ड बी। ऊपर लिख देता हूँ, थीटा बिलोंग करता जाइए ओपन ए क्लोज्ड बी और क्लोज्ड ए एंड ओपन बी। इनका जो डिफरेंस होता है एग्जैक्टली पाई होता है।
अगर ऐसा होता है तो उसकी इमेज अंडर एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर क्या बनता है, पूरा का पूरा सी बनता है। अगर मैं जेड की पावर 4 कर लूं तो वो क्या करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही क्या कर देगा, पूरे के पूरे सी पे मैप कर देगा। मींस अगर मैं एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर 4 ले लूं, बस इतना ही करता है वो, इतने भर की इमेज ही क्या कर देता है, पूरे सी पे मैप कर देता है। यहाँ पे पूरे सी की इमेज आती है। मीन्स अगर ये D1 है तो f ऑफ D1 की इमेज क्या आएगी, पूरे पूरे सी आएगी, वेयर एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर 4। तो अगर वो ऐसा पूछे देयर एग्जिस्ट एन एंटायर, ये सब एंटायर होते हैं भाई, आगे पढ़ेंगे, जो पूरे सी पे डिफरेंशिएबल होते हैं एंटायर बोला जाता है। बस इतने भर की इमेज क्या बना के दे देता है, वो पूरी की पूरी सी को कन्वर्ट करके दे देता है। अगर वो पूछे देयर एग्जिस्ट एंटायर फंक्शन विच में फर्स्ट क्वाड्रेंट टू ऑन टू सी, हाँ भाई ऐसा मिलता है, वो जेड की पावर 4 होता है, क्लियर ना। और ऐसे करके मैं जेड की पावर 4 भी ऐसा ही करेगा, जेड की पावर 5 भी ऐसे ही करेगा, 6 भी, 7 भी, और जैसे जैसे m की वैल्यू 4 से बड़ी लेते चले जाओगे वो सब के सब क्या करेंगे, इसकी इमेज पूरी की पूरी सी देने वाले। एनबीएचएम को बड़ा प्यार है इस टाइप के क्वेश्चन को, साइन जेड कोस जेड इन सबको बड़ा ध्यान में रखता है, पॉलीनोमियल को बड़ा ध्यान में रखता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाउंडेड फंक्शन की। 1 1 ऑन 2 काफ़ी हो चुका है, अब बात करेंगे बाउंडेड फंक्शन की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।